हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम स्पार्टन। आज हम जो रिमेनिंग पार्ट रह गया था जो हड़प्पन संस्कृति का, आज हम उसको कंप्लीट करेंगे। अभी तक हमने हड़प्पा संस्कृति, पेलोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम सोशल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ और जो रिमेनिंग पार्ट रह गया उसको एंड करेंगे, और जो इससे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं इसमें वो कंप्लीट करेंगे। लेट्स बिगिन। इकोनॉमिक लाइफ जो हम देखी जाए हड़प्पन संस्कृति की, तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी थी जैसे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और क्राफ्ट्स और ट्रेड थी, और जो वीट और बेयरली बेयरली वहाँ पर क्रॉप क्रॉप किए जाते थे। और इसके अलावा शीशम, मस्टर्ड, कॉटन कॉटन भी वहाँ पर उगाए जाते थे, और इनको ग्रेन को स्टोर्स किया जाता था। बड़े बड़े जो स्टोरेज होते हैं, स्टोरेज इन ग्रेनरीज में। एनिमल्स लाइक सीप, गोट्स, बफेलो, इनको डोमेस्टिकेटेड कर किया था उन लोगों ने। और यूज़ ऑफ हॉर्स इज़ नॉट येट फर्मली एस्टेब्लिश्ड। अभी कुछ रिसर्च में आया था जैसे रिसेंटली कि शायद वो जो डंकी है शायद उसकी जो बोन्स है वो है। अभी कन्फ्यूज़न है बहुत सारा कि वो हॉर्स की है या डंकी की है, तो इसलिए अभी फर्मली नहीं कहा जा सकता कि हॉर्स वहाँ पर जो बोन्स थी वो हॉर्स की है या नहीं है। अब जब हम बात कर रहे हैं वहाँ पर, तो जो हड़प्पन जो मेटल क्राफ्ट था वो गोल्ड और सिल्वर ऑर्नामेंट्स फाउंड हुए हैं बहुत सारी प्लेसेस पर। सम प्लेसेस पर रेड और ब्लैक पेंटेड पोइट्री भी फाउंड हुई है। और इंटरनल ट्रेड एक्सटेंसिव था डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया में। फॉरेन ट्रेड भी इस्टेब्लिश्ड हुआ था जैसे मेसोपोटामिया पर और अफ़गानिस्तान से और ईरान से। गोल्ड, कॉपर और टीन और सर्वर जो सेमी प्रीशियस स्टोन्स होते हैं वो इंपोर्ट किए जाते थे। और मेन एक्सपोर्ट्स जो था वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स था जैसे वीट, बेरली, पीस और ऑयल सीड्स। इनकी डिफरेंट वैरायटी है और इनके फिनिश प्रोडक्ट्स थे जो कि जैसे कॉटन गुड्स, पोएट्री, बेड्स, टेराकोटा फिगर्स एंड आयरी प्रोडक्ट्स, इनको एक्सपोर्ट किया जाता था भारत से। फिर बहुत सी प्लेसेस पर जो कि सील्स है जो इंडस वैली की वो मेसोपोटामिया में फाउंड की गई है। उसके बाद जो इंडस वैली में जो बुल बुल बुल्लॉक कार्ट्स है और ऑक्सन का यूज़ किया जाता था ट्रांसपोर्ट के लिए। और जो बोट्स और शिप्स थे उनको यूज़ किया जाता था एज अ सी ट्रांसपोर्ट के लिए। तो ये हमारा इकोनॉमिक लाइफ है हड़प्पन का। अब हम सोशल लाइफ के बारे में बात करते हैं। तो जो सोशल लाइफ थी वहाँ पर जो ड्रेस थी बोथ मेन और वुमेन दोनों के लिए थी। और ये जो मेन और वुमेन है वो कंसिस्ट बोथ ऑफ कंसिस्ट टू पीसेस ऑफ क्लॉथ। दो पीस पहनते थे क्लॉथ का, वन इज़ अपर गारमेंट एंड अदर इज़ लोअर गारमेंट। तो अपर और लोअर दोनों के लिए दोनों पहनते थे ये। फिर जो बीट्स थी वो वॉर्न बाय मेन पहनते थे बीट्स। उसके बाद जो वुमेन्स थी वो भी बीट्स पहनती थी। ज्वेलरी सच एज बैंगल्स, ब्रेसलेट्स, फिलेट्स, गिरडल्स, एंकलेट्स, एयर रिंग्स, फिंगर रिंग्स, ये वुमेन्स के द्वारा पहनी जाती थी। और ये जो ज्वेलरीज थी ये मेड ऑफ गोल्ड थी, सिल्वर थी, कॉपर, ब्रॉन्ज और सेमी प्रीशियस स्टोन्स के द्वारा। और वेरियस जो कॉस्मेटिक है जैसे हाउस होल्ड जो आर्टिकल मेड ऑफ पोइट्री, जो भी हाउस होल्ड के आर्टिकल्स हैं वो पोइट्री से बने होते थे। और स्टोन सेल्स, आइवरी और मेटल फाउंड हुए हैं मोहनजोदड़ो में। उसके बाद जो स्पैंडल्स, नीडल्स, कॉम्स, फिसूक, नाइफ्स जो कि कॉपर से बने होते थे। आयरन का कोई भी इस्तेमाल नहीं हुआ था क्योंकि ये आयरन एज में नहीं था, एक चाइल्कोलिथिक एज माना गया है इसको। तो जितना भी वर्क था ब्रॉन्ज या तो फिर कॉपर का बना हुआ था।
तो चिल्ड्रंस के टॉयज़ भी मिले हैं, जैसे लिटिल क्ले कार्ट, मार्बल्स, बॉल्स, डाइस, जो कि यूज़ किया जाता था गेम्स के लिए। फिशिंग जो थी वो रेगुलर ऑक्यूपेशन होता था। हंटिंग, बुल फाइटिंग, ये अदर जो कि टाइम पास के लिए यूज़ किए जाते थे हड़प्पन द्वारा। सो ये हमारा जो था ये सोशल लाइफ ख़त्म हुआ यहाँ पर। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आर्ट्स। तो हड़प्पन जो स्कल्पचर है, तो जो फिगर ऑफ मैन और वुमेन, एनिमल्स, बर्ड्स जो कि बने हुए थे टेराकोटा से, ये पाए गए हैं। कार्विंग ऑन सील्स शो द डिग्री ऑफ प्रोफिशेंसी अटेंड बाय द स्कल्पचर। तो उसकी प्रोफिशेंसी पता चलती है कि किस टाइप से उन लोगों ने बनाए हैं। फिर डांसिंग गर्ल जो कि मोहन जादड़ों से मिली है, जो कि ब्रॉन्ज से बनी हुई है। फिर जो पोट्स और जार्स हैं वो पेंटेड किए गए वेरियस डिज़ाइंस ऑफ कलर्स से। और फिर जो सम पोएट्री पीसेस वर एंड फिगर ऑफ फिश और पिकॉक, तो कुछ पोएट्री के ऊपर जो फिश और पिकॉक के चिन्ह भी पाए गए हैं। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अभी तक पूछे नहीं गए हैं, तो पॉसिबिलिटी पूछे जाने की। तो आप ये इसको रिमेंबर रखें कि फिश और पिकॉक के जो फिगर्स है वो पाए गए पोइट्री पे। हमारा नेक्स्ट जो है स्क्रिप्ट। तो जो हड़प्पन की जो स्क्रिप्ट है वो अभी तक डिसिप्रेटेड नहीं कही गई है, मतलब इसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। सो अभी ये अननोन स्क्रिप्ट है, और जो कि राइट से लेफ़्ट की तरफ लिखी गई थी, जिसको बोस्ट्रोफेंडन मेथड बोला गया है, जिसमें रिवर्स डायरेक्शन में अल्टरनेटिव लाइंस में लिखे जाते थे। पर अभी भी इसकी जो स्क्रिप्ट है वो अभी फुली तरीके से समझी नहीं गई है। कुछ लोगों का मानना है कि ये स्क्रिप्ट ब्राह्मी हो सकती है और द्रविडियन भी हो सकती है, पर इसकी कोई साक्ष्य अभी तक नहीं मिले हैं। सो रिलीजन, जो हड़प्पन का जो रिलीजन था उसमें चीफ मेल होता था। उसके जो पशुपति है वहाँ से प्रोटोशिवा को रिप्रेजेंट करता है, वो सील्स पर मिला है। उसके बाद योगिक पोस्चर जो कि 3 फेसेस है जिसमें और 2 हॉर्न है, वो मिले हैं पशुपति की मूर्ति। उसके बाद उसके ऊपर 4 एनिमल्स है जो सराउंडेड है उसके सील्स के, जिसमें एलिफेंट, टाइगर, रिहानो, बफेलो, और जो कि हर एक जो कि डिफरेंट डायरेक्शन में फेस किया हुआ है। उसके बाद 2 डियर अपीयरेंट ऑन हिज फीट, मतलब वो जो सील्स है उसकी फीट में 2 डियर भी अपीयर है, मतलब दिख रहे हैं उसमें। उसके बाद जो मदर गॉडेस है जो कि रिप्रेजेंट की गई है टेराकोटा फिगराइंस में। सो जो ट्रीज और एनिमल भी वर्शिप किए जाते थे हड़प्पन्स द्वारा, और वो बिलीव करते थे घोस्ट और एविल फोर्सेस में। फिर एक ब्यूरल मेथड्स थी उसमें, जिसमें सीमेंट्स डिस्कवर्ड की गई है सिटीज़ लाइक मोहनजादड़ो में, हड़प्पन में, कालीबंगन में, लोथल और रोपर में सीमेंट्रीज। सो जो कि थ्रो लाइट ऑन ब्रूलर प्रैक्टिसेस ऑफ हड़प्पन्स, जो कि बुरियल प्रैक्टिसेस होती थी, मतलब जो भी वहाँ पर दफनाने की या जो भी प्रैक्टिसेस होती थी उसकी उसके ऊपर लाइट डालता है, मतलब उसके ऊपर प्रकाश डालता है। फिर जो लोथल है वहाँ पर ब्रूलर पिट लाइन विद बर्न ब्रिक इंडिकेटिंग यूज़ ऑफ कॉफिन, वहाँ पर कॉफिन का यूज़ होता था, ऐसा लोथल में एविडेंस मिले हैं। फिर प्रैक्टिस ऑफ पॉट ब्रूलर्स फाउंड एट लोथल, तो वहाँ पर एक पॉट मिला है ब्रूलियल्स का, जिससे पता चलता है, वहाँ पर एविडेंट होता है कि किस प्रकार से वो लोग किसी भी डेड बॉडी को रिचुअल्स के साथ दफनाते थे, या उसको डेड बॉडी का यूज़ उसको दफनाते थे। तो उसको पेयर्स ऑफ स्कल्टर मिले वहाँ पर, और कोई भी एविडेंस नहीं मिला सती का वहाँ पर रिसेंटली अभी तक, तो वहाँ पर कोई सती प्रथा नहीं थी, इससे ये पता चल रहा है। फिर डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन कल्चर, सो इसके ऊपर वेरियस थ्योरीज हैं। नेचुरल क्लामिटीज़ है जैसे फ्लड्स और ड्राइंग ऑफ रिवर्स,
और डिक्रीजिंग फर्टिलिटी सॉइल ड्यू टू एक्सटेंसिव एक्सप्लॉयटेशन, ज़्यादा सॉइल का यूज़ करने से भी। पर जो एक कुछ कुछ स्कॉलर्स का ये फाइनल ब्लो था कि जो हड़प्पन संस्कृति है वो ख़त्म नहीं हुई थी, बल्कि इन्वेडेड की गई है आर्यंस के द्वारा। और जो कि डिस्कवरी ऑफ स्केल्टन्स हर्डेड टुगेदर एट मोहनजोदड़ो इंडिकेट सिटी वाज इन्वेडेड। जिस तरीके से वहाँ पर ह्यूमन के स्केल्टन मिले हैं तो उससे ये पता चल रहा है कि जो सिटी है वो फॉरेनर्स के द्वारा इन्वेडेड की गई है, लाइक आर्यंस के द्वारा। और इस तरह की कुछ थ्योरीज हैं। सो आज हम ये जो दो ऑब्जेक्टिव है उसको देख लेते हैं, जैसे द चाल्कोलिथिक एज जो कि फॉलोड बाय किसके द्वारा, मेसोलिथिक एज। द पोर्ट सिटी ऑफ हड़प्पन कल्चर, पोर्ट सिटी कौन सी थी हड़प्पन कल्चर की, लोथल। तो लोथल थी इसकी, और लोथल कहाँ पर है, यह गुजरात में। अब हम जो मैच द फॉलोइंग देख लेते हैं, जैसे कोटदाजी ये सिंध में है। उसके बाद कालीबंगन बनावली धोलवीरा, तो जो धोलवीरा है ये कहाँ पर है, ये गुजरात में है। उसके बाद बनावली हरियाणा में है। कालीबंगन कहाँ पर है, राजस्थान में। सो ये हमारे मैच द फॉलोइंग भी होते हैं। आज का हमारा ये सेशन यहाँ पर ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट सेशन में हम वैदिक पीरियड से स्टार्ट करेंगे। सो हड़प्पन, मेसोलिथिक, पेलोलिथिक और मेटल एज हमारा यहाँ पर फिनिश होता है। थैंक यू वेरी मच।